औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th क्लास और उसका चैप्टर डायनामिक्स उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन उसको डिस्कस करते हैं। ज़रा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ताल्लुक जो है वो ऐसे अजसाम के साथ है, या हम ऐसे बात कर लें कि जिसमें बॉडीज जो हैं वो रेस्ट हालत में होते हैं या मोशन में होते हैं। इसमें लॉ के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जिसका ताल्लुक रेस्ट के साथ है, दूसरा हिस्सा जिसका ताल्लुक जो है वो मोशन के साथ है। और बात हो रही है यहाँ पे अ बॉडी कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बात करने का मकसद ये है कि कोई भी जिस्म जो है वो अपनी हालत सुकून को या मोशन की हालत को बरकरार रखेगा जब तक कोई भी फोर्स उस पर अमल करके उसकी हालत सुकून या मोशन की हालत को चेंज नहीं करते। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल के साथ देखें इसको, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे इर्द गिर्द कि वो रेस्ट हालत में पड़े हुए हैं, तो फिर रेस्ट में ही रहते हैं जब तक कोई भी उन पर फोर्स लगा के उनको मोशन में नहीं लाता या उनकी पोजीशन को तब्दील नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, कि एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये कि वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई जो है वो उसको उठा के उसकी पोजीशन को तब्दील नहीं करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रेस्ट हालत में हैं तो वो रेस्ट में ही रहेंगे जब तक कोई जो है उन पे फोर्स लगा के उनकी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। लॉ का ये हिस्सा ट्रू है, और जो दूसरा हिस्सा है उसका ताल्लुक मोशन के साथ है कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन की हालत में है तो वो मोशन को बरकरार रखेगा जब तक कोई फोर्स उस पर अमल नहीं करती और वो उसको जो है वो रेस्ट में नहीं लाती। तो हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट एक बार फिर से, बॉडी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि कोई भी बॉडी जो है कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट जारी रखेगा, कंटिन्यूअस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट अपनी हालत सुकून को बरकरार रखेगा, और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वो स्ट्रेट लाइन मोशन की हालत को बरकरार रखेगा प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि अगर उस पर कोई नेट फोर्स जो है वो अमल नहीं करती। मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको हरकत में लाने के लिए भी फोर्स की जरूरत है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत है। एग्जाम्पल में, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन्स एट रेस्ट इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कोई भी बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई नेट फोर्स उस पर अमल नहीं करती और उसको उसकी पोजीशन को तब्दील नहीं करती। सिमिलरली, अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ, इसी तरह से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप नहीं रुक सकता, मीन्स कि उसको रोकने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है। एक बॉल लें और एक बॉल जो है उसको किसी भी रफ ग्राउंड पे रोल कर दिया गया, और कोई दूसरा बॉल जो है उसको किसी स्मूथ फ्लोर पे जो है रोल किया गया, स्मूथ ग्राउंड में जो है वो रोल किया गया है, तो जो रफ ग्राउंड पे रोल किया गया है बॉल वो जल्दी रुक जाता है एज कंपेयर टू उस बॉल के जो कि स्मूथ फ्लोर पे जिसको किया गया था या स्मूथ ग्राउंड पे किया गया था। इसकी रीजन ये है कि वो बॉल जिसको रफ ग्राउंड पे रोल किया गया था वो जल्दी इसलिए रुक जाता है कि उसके अगेंस्ट, उसकी मोशन के अगेंस्ट या उसकी मोशन को जो अपोज करने वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी वो रफ जो सरफेस थी वहां पे ज्यादा थी एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस की निस्बत जो रफ ग्राउंड थी उसने ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड की, जिसकी वजह से वो बॉल जो है वो जल्दी रुक जाता है क्योंकि उसने उसकी मोशन को ज्यादा अपोज किया। इसके बाद लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो पहला कानूनी हरकत है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो पहला कानूनी हरकत है उसका ताल्लुक ऐसे अजसाम के साथ है, यानी कि जो कि लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, कि मादे की जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है उसके साथ ताल्लुक है इसका।
जिसकी वजह से हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इतनी बात पूछी जा सकती है, व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। उसके बाद एक और बात, पैसेंजर्स इन अ बस फॉल फॉरवर्ड, व्हाई? पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस, कि जब ड्राइवर जो है वो अचानक से ब्रेक्स अप्लाई करता है तो बस के अंदर खड़े हुए पैसेंजर जो हैं वो अचानक से आगे की जानिब गिरते हैं, इसकी क्या रीज़न है? यह भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उसकी रीज़न ये है, उसका आंसर ये है कि जब बस मोशन की हालत में होती है तो उसके अंदर जो खड़े हुए पैसेंजर्स हैं उनका पूरा बॉडी जो है वो बस के साथ मोशन की हालत में होता है, और जब अचानक से ब्रेक्स अप्लाई करता है ड्राइवर तो बस जो है वो रुक जाती है, और उनके बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मीन्स के उनके पाँव जो हैं वो बस के साथ रुक जाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बॉडी का वो इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को जारी रखना चाहता है, जिसकी वजह से वो आगे की जानिब झुकते हैं या गिरते हैं। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक उसकी स्टेटमेंट, डेफिनेशन, एग्जाम्पल है उसकी, लॉ ऑफ इनर्शिया इसे क्यों कहते हैं, उसके अलावा पैसेंजर जो है एक बस के अंदर खड़े हुए वो आगे की जानिब क्यों झुकते हैं। तो कुछ इस तरह के शॉर्ट भी बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट उसकी, उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल, लॉ ऑफ इनर्शिया और पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस। तो ये सारी हेडिंग्स दे के आपने इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल के एक और लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।